अब हम वो गेम खेलेंगे जो बाबा हमारे साथ बचपन में खेला करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, अब भी बाबा खेलते थे। आयला, जहन में रखो, मैं इस किस्म के खेलों को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं क्यों इसे जहन में रखूंगी? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। इरफान, खेल की तरफ लौटो। अच्छा ठीक है, मैं पहले आपको रूल्स बता देती हूँ। हमने किसी बात का जवाब भी हाँ में नहीं देना, और जो कोई भी हाँ में जवाब देगा वो इस गेम से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। समझ गए? जो हारेगा उसका क्या होगा? सजा मिलेगी। और सजा क्या मिलेगी उसको? समंदर में कूदेगा। समुंदर काफी गहरा है, अब इसकी जरूरत नहीं है। बुज़दिल, तुम्हें जाना है तो जाओ। सरदार, तुम्हें नहीं कूदना पड़ेगा समंदर क्या में। बात है उरूज? और तुम्हें कैसे पता तुम ये गेम हार जाओगे? क्योंकि मैं हाँ कहता हूँ। किस चीज के बारे में हाँ? अच्छा ठीक है, चलो गेम शुरू करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले दरिया और हाकान। एक मिनट रुको। ये लो। हाँ तो हकान साहब, क्या आप अपने आप को खूबसूरत लग रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं? क्या? तुम तो पहले ही सवाल में हार गए। तुम अपने आप को बहुत पसंद करते हो। हाँ। हार गए। हार गए हाकान। ठीक है, तो अब बारी है उरूज और सरदार की। आ जाओ। चलो चलो, अब तुम लोग को देखते हैं। तैयार हूँ मैं। तो बताओ उरूज, ये तुम्हारी पहली कहानी है? जाहिर सी बात है, नहीं। तो तुम्हारे पास और भी कहानियां हैं? हाँ हो सकती हैं, लेकिन अभी नहीं। ओहो, ये तो काफी अक्लमंद है। तो जीत गई मैं। वाह, क्या बात है, शाबाश उरूज, मजा आ गया। ये मेरी बहन। क्या बात है तुम्हारी, वाह, बहुत अच्छी। वो तुम्हारे दिमाग तक नहीं पहुंच सकता था। चलो अब हमारी बारी, आ जाओ। नाम क्या है? उमर कुर्बान। उमर कुर्बान। लेकिन उमर, तुम इस तरह से अपना सर नहीं ला सकते हो इस गेम में। तो उमर कुर्बान तुम्हारा सरनेम है? हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? दुनिया की खूबसूरत औरत से। अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो? हाँ बिल्कुल। हार गए उमर भाई, हार गए। क्या बात है? क्या बात है भाई, बराबर। हार गए आप भाई। वाकई। अच्छा चलो, अब सजा देने की बारी है। चलो चलो हाँ चलो। Ahmet, Mehmet, Süreyya, hepsi boş, hepsi rüya. Bir gün hayat bitecek, dersin görmüşüm rüya. Bir gün hayat bitecek, dersin görmüşüm rüya. Boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Aldatırlar, aç gözünü, unut artık geçmiş günü. Her akşam ayrı güzelle, sen de geçir her gününü. Her akşam ayrı güzelle, sen de geçir her gününü. Boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya.
तुम्हारे लिए है। अच्छा, वाकई में? हाँ बिल्कुल। यह हमारी कामयाबी की खुशी में है। फैक्ट्री अब हमारी हो गई है। तो पहना भी दो अपने हाथों से। बिल्कुल। मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हें यह जरूर पसंद आएगा। ऐसा ही है ना? हाँ, ये बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये तुमसे खूबसूरत नहीं है। क्या फौरन सोने जा रहे हो? फिलहाल तो ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। तो क्यों ना साथ में सेलिब्रेट करें? तुम चाहो तो जरूर। हाँ तो ठीक है, सेलिब्रेट करना तो बनता है। आ जाओ। ठीक है। आयला, जी कहिए रोशन साहिबा। आयला कहाँ है? आयला मिस्टर उमर के साथ यॉट पर गई है मदद के लिए। मिस्टर उमर और तुर्कान साहिबा पिकनिक मनाने गए हैं। क्या मतलब तुम्हारा? और मुझे क्यों नहीं बताया तुमने इस बारे में? मैंने सोचा उमर साहब ने। ठीक है, हम समझ गए, कोई बात नहीं। तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है। देखो, मेरी मुलाजमत तुर्कान साहिबा को हुक्म मानने लगी। रहने दो रोशन, प्लीज ऐसा मत करो। उनको उनके हाल पर छोड़ दो। तुर्कान इस घर की बहू है, वो कोई अजनबी नहीं है। हर वक्त उसका दिफा करना, साथ देना छोड़ दो उजैर। ठीक है, ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। तुम यहां बैठकर अकेले ही जश्न मना लो। निहात, तुमने झूठ बोला। क्या झूठ बोला मैंने तुमसे? नीलामी हारने के लिए तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुमने मुझे सब कुछ गलत बताया। निहात, मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने तुम्हें वो बताया जो मैंने पता लगाया। निहात, मैं तुमसे इल्तिजा कर रही हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, छोड़ दो मुझे। अब तुम्हें हर एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। सब लोगों के चेहरों पे कितनी खुशी थी ना। बहुत शुक्रिया। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, बहुत ज्यादा। उमर, देखो देखो, टूटता तारा। चलो साथ में विश मांगते हैं। हाँ ठीक है, एक साथ मांगेंगे, ठीक है? ठीक है। मांग ली तुमने? हाँ बिल्कुल। क्या विश किया? वही जिसकी ख्वाहिश थी। तुम्हारी गर्दन के निशान पर प्यार करना।
क्या आज इसी खुले आसमान के नीचे सो जाए? जरूर। देखो, कुतुब सितारा। हमारे दिल को भी सही राह पे ले आया ये। और मिला दिया हम दोनों को। इरफान भाई, अरे आप साइकिल ले आए, आपका बहुत शुक्रिया। तुम्हें यही चाहिए थी? इरफान भाई हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। बहुत शुक्रिया। चलो फिर मिलते हैं। तुर्कान, आ जाओ यहाँ। इरफान भाई से मैंने तुम्हें सिखाने के लिए साइकिल मंगवाई थी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आज घर के मालिक से मिलना था। हाँ तो साइकिल पे चलते हैं। हाँ। तो तुम संजीदा हो? हाँ बिल्कुल संजीदा हूँ मैं। सादिक, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग हिकमत, खैरियत तो है? मुझे जरा ये डाक भेजनी है। चलो बैठो, चाय पी लेते हैं, फिर देखते हैं इसे। बेटा चाय लेकर आना जल्दी से। सुबह नाश्ता नहीं किया था, इसलिए सोचा यहाँ बैठकर कुछ खा लो। तुम खाओगे क्या? नहीं, तुम खाओ। हेलो, हाँ कहिए वकील साहब। क्या आपको पूरा यकीन है? बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ, सब खैरियत तो है सादिक? फातेह का जो वकील है ना, वो रोशन कोरमान का जाती वकील है। यानी फातेह को उकसाने वाली वो रोशन कोरमान है। उसी के कहने पर वो सब कुछ कर रहा है। हमने टेंडर जीता है, हर कोई हमारी कामयाबी की बात कर रहा है। बहुत अच्छा काम किया हमने। शुक्रिया आपका। हाँ। प्लीज सर मेरी बात सुनिए, अब बगैर इजाजत नहीं जा सकते। रुक जाए सर। अब मैं चलता हूं मैडम। निहात साहब खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठ जाएं।
टेंडर हारने की वजह से बेकाबू हो गए होंगे तो खुद को कैसे संभाला? खुशकिस्मती से मीने मेरे पास है। हाँ। वो आपकी प्यारी असिस्टेंट जिस पे आपको बहुत एतबार है। मीने पे मुझे बहुत भरोसा है, ये आपसे किसने कहा? आपके सामने रोशन कौरमान बैठी है जो अपने साय पर भी भरोसा नहीं करती। क्या मुझे मालूम नहीं होगा कि जब मैंने उसे असिस्टेंट की पेशकश की तो आपने उसकी इजाजत क्यों दी होगी? ओह, फिर मैं बगैर किसी वजह से यहाँ आ गया। रोशन कौरमान सब कुछ जानती है, कोई भी उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकता। खुलकर कहें जो कहना है। अगर आपको अपने आप पर इतना ही यकीन है तो आप ये भी जानती होंगी कि अखबारात में आपकी दुल्हन की सुर्खियां ये सब मीने की कारस्तानी थी। ये क्या कह रहे हैं? क्या आपको बिल्कुल नहीं मालूम था? अफसोस हुआ रोशन कुर्बान, ये सब उसी ने किया। फरहत को वहां बुलाने वाली वही थी और फिर तुर्कान को फंसाने के लिए जर्नलिस्ट को वहां पर बुलाया जिन्होंने उनकी तस्वीरें बनाई। ये था पूरा गेम प्लान, ये था मीने का पूरा गेम। आराम से सामने देखकर चला, वहां सामने। हाँ उस तरफ। हाँ ठीक है। हाँ। नीचे बिल्कुल नहीं देखना है, सामने देख के चलानी है, समझ रहे हो ना मेरी बात? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आराम से। ठीक है, दोबारा शुरू करते हैं। वैसे मैं कोई भी चीज चंद मिनट्स में सीख लेता हूँ, लेकिन फिलहाल तवज्जो नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, चलो। हाँ, तुम ऐसा करो कि मुझे खुद चलाने की कोशिश करने दो, मैं कर लूंगा, यकीन है। अच्छा ठीक है, खुद चला। हाँ ठीक है। हाँ लेकिन जरा आहिस्ता। देखा तुमने, चला रहा हूं मैं। उमर देख कर। ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं ठीक हूं मैं, ठीक हूं। साइकिल चलाना सीख जाऊंगा मैं, बड़ा मसला नहीं है ये। बिल्कुल सीखोगे मेरी जान। मेरी जान कहा? मेरी जान। अल्लाह अल्लाह। ये सुनने के बाद तो मैं जरूर सीख लूंगा। तो ठीक है, फिर शुरू करो ना। मीने से मिलने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है मैडम। सादिक साहब,
खैरियत तो है? मेरे भाई फातेह ने विरासत में हिस्सा मांगने के लिए केस किया है हम पर। वो हमारा घर बेचना चाहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप तो बहुत अच्छी तरह जानती हैं। दरअसल उसका जो वकील है वो तो आपकी कंपनी का मुलाजिम है। हाँ, क्या आपको मालूम नहीं था? मुझे तो लगा था आप लोगों के दरमियान समझौता हो गया, इसलिए मैंने मदद की। याद होगा कि आपकी शादी की सालगिरह में आपके भाई ने वो घर वाला मौजू उठाया था। और हमने भी जिक्र किया था कि हम इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहते। मुझे क्या पता, मैंने सोचा कि हो सकता है सुलह हो गई हो। मोहतरमा रोशन साहिबा, आपका हमारे खानदान से आखिर क्या मसला है? क्या चाहती हैं आप हमसे? मेरा आप लोगों के साथ कोई मसला नहीं। मैं तो अपनी सरमायाकारी के लिए कर रही हूँ ऐसा। जिसे आप सरमायाकारी का नाम दे रही हैं वो मेरा घर है, खानदान है। इसके अलावा मेरी बेटी आपकी बहू है, यानी हम एक खानदान है। इस तरह की कोई कोशिश करने से पहले आपको आकर हमसे नहीं पूछना चाहिए था क्या? आप जिस खानदान की बात कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है हमारे दरमियान। क्या नसरीन साहिबा ने मेरे पास आकर मुझे वजाहत दी जब आपकी बेटी ने सोना बेचा था? तो मैं भी सरमायाकारी कर रही हूँ, इसीलिए मुझे भी वजाहत देने की जरूरत नहीं है, समझ गए? क्या वाकई? क्या आप ये बात नहीं जानती, जिस इंसान को रिश्तों की कदर ना हो वो कोई चीज नहीं पहचानता? तो आपके लिए मशवरा है, अपनी इस सरमायाकारी की सोच को तर्क कर दें ताकि मेरे घर वाले और बच्चे सुकून की जिंदगी गुजार सकें। मुझे उम्मीद है कि अभी आपका दिल इतना सियाह नहीं हुआ होगा कि आप अपने बच्चों की जिंदगी तबाह कर दें। तो ये आप मुझसे कह रहे हैं? हाँ, जिस बेटी ने हमें पूरे माशरे में बदनाम कर दिया, इसके बावजूद भी उसे अपने घर में पनाह दी, अपनाया, तो इसका शुक्रिया ऐसे अदा करेंगे आप लोग? मेरी बेटी को न ही आपकी और न ही इस घर की जरूरत है, क्योंकि उसके साथ प्यार करने वाला शौहर मौजूद है। आप फिक्र मत करें, वो मुस्तकिल यहां नहीं रहने वाले। समझी नहीं मैं। जल्द ही समझ में आ जाएगा। फातेह, नुज़त को धमकाओ, जबरदस्ती करो, जो करना है करो, लेकिन ये घर वाला मामला आज ही खत्म हो जाना चाहिए। एक और घर देख लेते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं। मुझे ये घर वाकई बहुत पसंद आया उमर। अगर पसंद आया तो खरीद लेते हैं। फिर बाबा को बता देते हैं, वो खुशखबरी का वेट कर रहे होंगे। हाँ, तो फिर चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। 1 2 3। सर, हमारे कुछ जानने वालों की रिपोर्ट के मुताबिक हम बतौर सुपरवाइजर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम से महरूम नसीर साहिबा, हम 2 टीचर और आपके अंडर दे रहे हैं। प्लीज आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है सर, आप बेफिक्र हो जाएं इस बात से। नसीन आंटी, नसीन आंटी। क्या हुआ मसूद? आप मेरे साथ चलें। कहाँ? चले मेरे साथ। हुआ क्या है बेटा? चले मेरे साथ। रोशन साहिबा, आप? तुमसे पूछा भी था कि तुर्कान वाले मामले के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है, और तुमने कहा नहीं, और मैंने मान लिया। लेकिन उस सब के पीछे तुम्हारा हाथ था। खबरदार भी किया था मैंने तुम्हें कि अगर हमारे खानदान की इज्जत उछालने में तुम्हारा हाथ निकला तो तुम्हें अपने इस किए की बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। याद है ना तुम्हें? कुछ भी करने से पहले ये मत भूलिएगा कि आपके पोते की माँ बनने वाली हूँ मैं। इसका सहारा लेकर जो दिल में आए नहीं कर सकती। किसी को भी हक नहीं हमारी इज्जत उछालने का। सोच भी कैसे लिया कोरमान खानदान की इज्जत उछालने का तुमने? मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, औकात से बढ़कर मुआवजा दिया, और तुमने धोखा दिया मुझे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? छोड़े मुझे, छोड़े, छोड़े, रुक जाए, वहीं रुके, करीब मत आइएगा मेरे।
रुक जाए, मैंने कहा वहीं रुक जाए, करीब मत आइएगा। मुझे या मेरे बच्चे को आप छू भी नहीं सकती। आपके सामने तुर्कान नहीं खड़ी है, मैं मीने हूँ और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सुन लिया आपने? करीब मत आए, कुछ भी करने का सोचिएगा भी मत। आप मुझे जानती नहीं है, अभी दूर रहे। आप यकीन करें मेरा रोशन साहिबा, आपकी साख को दागदार करने का मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं था। मैं तो सिर्फ उमर की नजरों में तुर्कान को बदनाम करना चाह रही थी। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि उससे आपके खानदान को नुकसान पहुंच सकता है। रोशन साहिबा, यकीन करें, मैं वाकई सच कह रही हूँ। झूठ, हर लफ्ज झूठ है तुम्हारा। कैसे यकीन करूं मैं मीने? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा कातिल बनने वाला था। तुमने निहाद के साथ मिलकर मेरे साथ खेल खेलना चाहा। अपनी छोटी अकल के साथ मुझे निहाद के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। मेरे साथ ऐसा कैसे किया तुमने? अरे नौजवानों, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। क्या बाबा ऑफिस में है? सादिक साहब चले गए, घर चले गए वो। हाँ। अरे इतनी जल्दी? अम्मी भी स्कूल में नहीं थी, गए थे हम लोग। सब खैरियत तो है ना? मुझे नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, फिर घर जाकर मिल लेते हैं हम लोग। ठीक है, चले, खुदा हाफिज। ठीक है, ख्याल से जाना। रुको, पहले मुझे बैठ जाने दो। आ जाओ। क्या तुम थक नहीं गए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो अच्छा है। नसीन आंटी जल्दी। मसूद, ये तुमने बनाया? मसूद, ये क्या बना दिया तुमने बेटा? मसूद ने घर बनाया। अब आप परेशान नहीं होंगी, मैंने घर बना लिया। मसूद यहाँ सोएगा, जानम यहाँ सोएगा। आ जाए। ये समंदर वाला रास्ता है और ये गार्डन है। ये सादिक बाबा का और आपका कमरा है। उरूज और दरिया के लिए ये वाला कमरा है, यहाँ सोएंगी। और आप खाना यहाँ बनाएंगी। और मसूद आपके लिए फल भी लेकर आया है। बहुत अच्छा है। ये कब तुम चीजें यहाँ पर सारी लेकर आए? कब बनाया तुमने ये सब? बस मसूद खामोशी से सब ले आया। आपको ठंड ना लगे और उरूज बहन को, इसलिए मैं ये ले आया। वो देखें आप। ये चूल्हा है? तो तुमने चूल्हा भी बनाया? हाँ, ये मैंने बनाया। इस घर में हम लोग रहेंगे। बहनें और सादिक बाबा सितारे देखेंगे। खूबसूरत है।
नसीन आंटी आपको कैसा लगा? बहुत खूबसूरत घर है, लेकिन अभी तो हमारे पास घर है। वो आदमी आएगा, घर ले लेगा और मसूद सड़क पर सोएगा। ऐसा नहीं होगा। मसूद अब कभी सड़क पे नहीं सोएगा। मसूद बेटा है हमारा, हम जहाँ जाएंगे हमारे साथ जाएगा। नसीन आंटी का बेटा। नसरीन आंटी का बेटा। नसीन आंटी रोएगा नहीं, बस खुशी से रोएगा। खुशी के आंसू। सिर्फ खुशी के आंसू। मसूद भी खुशी से रोएगा। हाँ बिल्कुल रोएगा।